आप सभी भक्तजनों को मेरा बारंबार प्रणाम नमस्कार। मंच पर विराजीन सभी देवी देवताओं को मेरा सादर प्रणाम। और विघ्नहरण मंगलकरण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करियो मम काज। आइए विराजिए गणेश जी भगवान, क्योंकि गणेश जी शुभता के देवता माने जाते हैं और इनके बिना कोई भी कार्य कभी सिद्ध नहीं हो सकता। ये विघ्नहरण हैं, विघ्न को हरने वाले हैं, मंगल को करने वाले हैं। तो आइए गणेश जी, आप भी विराजमान हो जाइए। माँ लक्ष्मी आप भी आइए, क्योंकि आपके बिना भी कुछ संभव नहीं है। अच्छा मित्रों, आज दीपावली का त्यौहार है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। अब क्यों करते हैं उस पर हम बीच में बाद में आते हैं। पहले दीपावली है। दीपावली में होता क्यों है? ये दीपावली संस्कृत शब्द है। दीपावली, दीपा मतलब दीप प्लस आवली। दीप मतलब दीप हो गया, दीपक हो गया। आवली मतलब हो गया पंक्ति, श्रृंखला, दीपों की जहाँ पर श्रृंखला हो। तो आज दीपावली के दिन दीपों की श्रृंखला, दीपों की ज्योति हम लोग जलाते हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि हमारे जीवन में नित नए प्रकाश आते रहें, अंधकार दूर हो जाए। अब ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे हम लोग चलते हैं। आज के दिन, दीपावली के दिन क्या हुआ, जैसा कि हमारी पौराणिक कथाएं हैं, भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट करके जब वापस अयोध्या लौटते हैं तो उनकी खुशी में, खुशी का इजहार करने के लिए चारों तरफ प्रकाशित, अयोध्या प्रकाशित हो जाती है। सब लोग दीप जला करके भगवान राम के आगमन का सत्कार करते हैं। बहुत सारे लोग ढोल नगाड़ा, मृदंग, ताल, शंख, जितना जो हो सकता है ध्वनियाँ, वही कारण है कि हम लोग आज दीपोत्सव, दीप जलाते हैं। और उसी उल्लास और प्रकाश को मनाने के लिए आप लोग देखते हैं तमाम लोग फुलझड़ी और पता नहीं क्या क्या जलाते हैं। अब तो बहुत जगह बैन सैन हो गया है जो है मित्रों, ठीक है। तो ये खुशी और उल्लास होता क्या है कि मित्रों, कुछ चीज़ें होती हैं हम अपने जीवन में प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए त्यौहार बनाए गए हैं कि कुछ त्यौहार के दिन हम लोग कर लें। बाकी दिन तो हमारा सूखा सूखा रहता ही है। अब बच्चे भी बड़े उत्साहित होते हैं कि फुलझड़ी चाहिए, बच्चों को घर सजाना चाहिए, बढ़िया बढ़िया जो है तार चाहिए, लाइट चाहिए, बल्बिंग चाहिए। तो इसी के क्रम में मित्रों आते हैं, हम भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं, उसी के साथ में शुरुआत करते हैं। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। तो मित्रों होता क्या है कि भगवान राम अयोध्या तो लौट आते हैं। अब अयोध्या लौटने की खुशी इतनी होती है कि चारों तरफ, भाई भगवान राम को जो है कोई जाने ही नहीं देना चाह रहा था कि ये कहीं चले जाएं। अब वो लौट आए हैं तो खुशी तो होगी, लेकिन जब जा रहे थे तो भरत जी कितना दुखित थे, आप लोग जानते ही हैं कि सारे अयोध्या के वासी दुखित हैं, सबसे दुखित हैं भरत भैया, तनि दे दे दर्शन हमार भैया। तो ऐसा है कि दुखित तो सब लोग थे। अब किसी के आगमन की खुशी तो इतनी होती है, 14 वर्ष बाद आते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब गांव में जाते हैं साल डेढ़ साल बाद या कभी 4-6 महीना बाद में जब जाते हैं, तो जिसके पास में व्यवस्था होती है, ढोल नगाड़ा मृदंग, उतना तो नहीं व्यवस्था होती है, लेकिन जितना होती है घर से, गांव से 2-4 लोग आते हैं। माला फूल तो नहीं पहनाते हैं जो है, अब इतना बड़ा कोई नहीं आदमी है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है लोग सेवा सत्कार करते हैं। तो इसी के क्रम में मित्रों हम आते हैं कि ये दीपावली के त्यौहार में हम लोग कहते हैं कि तमसोमा ज्योतिर्गमय, मतलब हे भगवान मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। होता क्या है, एक बार अंधकार और प्रकाश की आपस में लड़ाई हो गई, तो अंधकार पहुंचा भगवान के पास में। उसने बोला कि हे भगवान, ये उजाला है, ये प्रकाश है, ये मुझे कहीं रहने नहीं देता। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। बोला हाँ ऐसा ही है। भगवान ने कहा अंधकार से कि आप ऐसा करो कि आप प्रकाश को बुलाओ। अब प्रकाश को बुलाया गया। जैसे प्रकाश जहाँ पर भगवान बैठे थे वहाँ तक अभी तो अंधकार था, और जैसे प्रकाश पहुँचा अंधकार गायब। भगवान कह रहे अंधकार अंधकार अंधकार, अब अंधकार दिखाई नहीं दे रहा है।
तो मित्रों ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। किसी ने कहा है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती है। तो इसी तरीके से अंधकार और प्रकाश दोनों साथ में नहीं रह सकते। तो भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आप मुझे इस अंधकार से आप छुट्टी दिलाइए और प्रकाश की ओर आगे ले चलिए। अब आते हैं थोड़ा जो है हास्य की बातें कर लेते हैं। ये खुद की घटनाएं हैं। होता क्या है मित्रों कि हम जो है आज आ रहे थे तो हम कहीं गए थे, मतलब गए थे, वही एरोप्लेन से लैंड किए थे इंडिया। अब वहाँ से हम सोचे कि चलें तो कैसे चलें, जो है हम सोचे कि भाई कैब से बुक कराएंगे जो है तो थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा जो है। अब मेट्रो पर बैठ लिए हम। अब मेट्रो पे जब बैठ लिए जो है तो अब थका हारा वैसे थे, इतनी दूर से आए थे हम विदेश से। अब एक कॉर्नर की सीट थी, एक महान सज्जन बैठे थे। हमने सोचा कि अब इनको कैसे उठावें। हम पहुँचे, हम चूँकि कुर्ता पैजामा भैया यही पहने आए, ये किराए पे लाए हैं कुर्ता पैजामा हम। ये पहले दिन जो है उसने बोला था कि 50 रुपये डेली पड़ेगा और 9 बजे पहले जमा कर दोगे तो 50 रुपये पड़ेगा और 9 बजे के बाद में लाओगे तो दूसरे दिन का किराया ले लेगा। ठीक है, कोई बात नहीं मित्रों। कल 9:05 पे मैं घर पहुंचा। हमने कहा कि उसके पास में फ़ोन मिलाया, वो 5 मिनट ज़्यादा हो गया था। उसने बोला कि भैया पहनो चाहे ना पहनो, जो है हमें पूरा किराया दूसरे दिन का लग जाएगा। हमने कहा ठीक है। हमने आज दूसरे दिन भी पहन लिया, भाई किराया देना ही था। और हमने अभी भी इस कुर्ते को नहीं निकाला है, इसलिए क्योंकि किराया देना ही है। अब कल मैं इसको दूंगा, तो इसलिए किराया उतारने के लिए अब मैं पहुंचा जब ट्रेन पे भैया उनके पास में। हमने कहा बाबा भैया जी उठो। बोले क्यों? हमने कहा ये सीनियर सिटीज़न की सीट है। वो मेरे तरफ देखने लगे। अच्छा देखने लगे, उसके पहले ही मैं 2 बार और पूछा भैया उठोगे? तब तक वो उठ के खड़े हो गए और मैं बैठ गया। अब वो मेरी तरफ देखने लगे। हमने कहा क्या देख रहे हैं? ये देख रहे हैं कि अब वो देख रहे हैं कि ये बुढ़े नहीं है, वो वैसे बुढ़ी वाली सीट पे बैठ गए। अब मेरे बगल में जो 2-4 लोग बैठे थे वो सब हंस रहे हैं। उधर उसके साथ में भी 1-2 लोग खड़े थे, वो भी हंस रहे हैं। तो हमसे कहे कि भैया कैसे महाराज जी आप कैसे जो है, चूँकि चंदन लगाए थे तो महाराज जी कुर्ता उर्ता भी पहने थे, आप सीनियर सिटीज़न कैसे लग रहे हैं? हमने कहा भैया हमारा जो है कार्य यही है, हम बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं, हम पूजा पाठ कराते हैं, महात्मा आदमी हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, आप भी उठिए। हमने कहा तो बड़ी आफत है। तो उसी में मित्रों क्या होता है कि साथ में बैठे थे एक बड़े महानुभाव, मतलब बहुत ठीक आदमी थे, पहुँचे हुए आदमी थे, वो भी बहुत हंस रहे थे। हमारा उनके परिचय हुआ तो वो मित्र जो है, नाम तो उनका बहुत सज्जन है, अब नाम हम लोग लेते भी हैं। अब बड़े वो इतने थे कि वो क्रिकेटर निकले। अब मेरी बात हुई तो उन्होंने मतलब उन्होंने ऐसी भी बात कही कि सम्मोहित कर लिया। दोनों मिले हम, ठीक है। तो इसके बाद में जो है क्या हुआ कि हम घर पहुँचे वीडियो बनाने की हम तैयारी कर रहे थे। तो मेरी बेटी ने पूछा कि आप पापा जी दीपावली क्यों मनाते हैं? हमने कहा बेटा ऐसा है कि हम ऐसे नहीं बता पाएंगे, ऐसे देखना है तो आप मेरे यूट्यूब पे जा कर के वहाँ पे देख लियो। बोली पापा ऐसा तो बता दो हमें। हमने कहा ना, हम ऐसे किसी को हाल चाल भी नहीं बताते हैं। अगर मुझसे कोई पूछता है कि भैया आप कैसे हो, तो मैं यही कहता हूँ कि आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे पूछ लियो, सुन लियो कैसे हैं मैं। इसके बाद में मित्रों क्या हुआ कि इस बीचों में थोड़ा डॉक्टर के पास हमें ज़्यादा जाना हुआ, तो हम डॉक्टर के पास में गए। तो हमने कहा थोड़ा आई चेक करा लें, क्योंकि हमें कहा है कि हम जो है सो जाते हैं तो नींद नहीं आती है बिल्कुल सोने के बाद में। डॉक्टर के पास पहुँचे, डॉक्टर ने कहा क्या बीमारी है तुम्हें? हमने कहा डॉक्टर साहब जैसे आप बैठे हो हमें 2 आदमी दिखाई दे रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम 4 लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा भैया हम चौंक गए। हमने कहा हम तो अकेले आए हैं। हमने पीछे देखा मुड़ करके, हमारे पीछे कोई नहीं। अच्छा अपने मन हमारे सोचे कि हम मतलब जो थे वो थे ही, ये तो हमसे बड़ा वाला है। तब तक कुछ समय बीतता है, उसका असिस्टेंट आता है, वो बोलता है ऐसा है कि भीड़ में आप ऐसे बैठिए मत। हमने कहा तब क्या करें? बोला लाइन लगाओ। अब हमने कहा हम अकेले आदमी कहाँ लाइन लगा दें। अच्छा हम लाइन लगाने के बहाने गेट से जैसे बाहर निकले और सट दे, हम कहे भैया ये हम यहाँ तो कूप में ही भांग पड़ी है, हमें तो 1 का 2 ही दिखाई देता है, यहाँ पे 2 का 4 और किसी को भीड़ दिखाई देता है 1 में। तो वहाँ से भी हम निकल लिए। अच्छा मित्रों इसी के साथ में हम इसको यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। दीपावली का पर्व है, आप लोग दीपावली की बहुत मिठाइयाँ बांटिए। नहीं बांट सकते हो तो मेरे भी कुछ खाते में ATM पेटीएम कर दो, जो है हम भी कुछ, ठीक है। थोड़ा कहो बहुत समझो, कहीं कहीं बातें कुछ बातें मैं नहीं कह पाता हूँ तो ऐसे खींच देता हूँ, उसका मतलब समझ लो कि आप समझ जाओ। और नहीं समझ पाते हो तो यूट्यूब पे इसमें कमेंट कर दिया करो, हम वहाँ बता दिया करेंगे, वहाँ पे भी नहीं बता पाएंगे। तो मेरा नंबर है 99 तमाम 0
अब तमाम में मत जाइएगा, 10 नंबर तक लगाइएगा 0, और इसके बाद में मैसेज कर दीजिएगा मुझे। पेटीएम वेटीएम मत करिएगा पैसे मित्रों, क्योंकि कहीं का कहीं चला जाएगा। हम पैसा नहीं मांगते हैं आप लोगों से। आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए, यही मेरे लिए बहुत है, धन धान्य है। और माँ लक्ष्मी से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप लोगों के भी जीवन में जो है प्रकाश लाएं और जीवन प्रकाशित करें। आप आलोकित पथ देख रहे हैं तो आपका पथ भी आलोकित हो। और कल फिर मिलेंगे। लेकिन आज मित्रों क्या है कि जमघंट लगा है हमारे, जाते जाते मैं याद आ गया जमघंट। हमारे गांव में क्या होता था कि जब गांव में जमघंट लगता था तो अब मेरे पिताजी क्या है कि मित्रों कितना कितना बताऊँ तुम्हें, वो बिजनेसमैन थे। तो कहीं जब बाहर जाते थे तो 7-8 बजे वो आ जाते थे। तो जब तक वो आते नहीं थे तब तक मुझे पढ़ना पड़ता था ज़बरदस्ती। अब लालटेन होता था भैया, लाइट वाइट नहीं थी तो लालटेन के सारे हम पढ़ते थे। अब जब वो आ जाएं, जैसे वो सो जाएं तैसे हम अपना लेट जाएं। जमघंट में जमघंट जगाना पड़ता था। तो हम लोग डरता था कि जमघंट दिन कहीं पीट पाट ना दिए जाएं, क्योंकि जमघंट जग जाएगा तो साल भर पीटे जाओगे। अच्छा, इसके दिन हम लोग पढ़ाई लिखाई दबा के करते थे। दीपक लेके आते थे, जहाँ पे दीपक, वहाँ पे बहुत स्थान होता है, ग्राम देवता होते हैं, बहुत सारे देवताओं होते हैं, वहाँ पे दीपक जलता है। उस दीपक को ले आते थे, जलाते थे, उन्हीं की उजाले में प्रकाश पढ़ते थे हम लोग कि जमघंट जग जाएगा। अब बाकी जमघंट हम आज जगा दिए हैं और कल अब आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत छोटी दीपावली की शुभकामनाएं, बड़ी दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, दीपावली का आनंद लें। भगवान राम से प्रार्थना है कि भगवान राम आप सभी लोगों को ज्ञान बुद्धि और हनुमान जी जैसा बल दें। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघु नायक छो। माता सीता जी की तरफ से भी आशीर्वाद आप लोगों को। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।